नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जबरदस्त कहानी लांछन की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां बस एक इल्जाम ही सजा बन जाता है और असली अदालत से कहीं बड़ी होती है समाज की अदालत। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। इस कहानी का कह सकते हैं पूरा सार इसी एक सवाल में छिपा है। ये कहानी शब्दों की ताकत और समाज के फैसलों के बारे में है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच को हमेशा अपनी बात कहने का मौका मिल भी पाता है। तो कहानी हमें ले जाती है एक महिला आश्रम में। अब नाम का तो यह आश्रम है पर काम करता है एक क्लब की तरह। यहाँ इज्जत ही सब कुछ है और एक महिला के हाथ में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ताकत है। ये एक ऐसी अदालत है जहाँ गपशप ही जज है और जूरी भी। और देखिए, यही तो इस कहानी की पूरी बुनियाद है। प्रेमचंद यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि समाज का फैसला किसी भी कानूनी अदालत से कहीं ज्यादा सख्त और फाइनल हो सकता है। एक बार किसी पर उंगली उठ गई तो बस सफाई का मौका तक नहीं मिलता। तो अब मिलते हैं कहानी की एक बहुत ही मजेदार किरदार जुगनूबाई से। कहने को तो वो महिला आश्रम में सेवा टहल का काम करती हैं, लेकिन उनका असली काम है दूसरों के राजों पर नजर रखना और फिर उन्हें अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तो आखिर जुगनू भाई में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना खतरनाक बनाता था? देखिए, वो पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं थी, पर लोगों की कमजोरियां पकड़ने में माहिर थी। एकदम बिल्ली की तरह दबे पांव चलती और जैसे ही कोई राज हाथ लगता छपट्टा मार देती। आलम ये था कि उनके आते ही महफिल की सारी हंसी मजाक बंद हो जाती थी। कहते हैं ना, उनके दिल में तो हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वो मौका मिलते ही उन्हें उखाड़ फेंकती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि लोग उनसे डरते भी थे और गॉसिप सुनने के लिए उनके पास जाते भी थे। लेकिन अब इस जमी जमाई व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक नए किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसी महिला जो हर उस चीज को दिखाती है जो जुगनू नहीं है, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। ये है मिस खुर्शीद, शहर के गर्ल्स हाई स्कूल की नई हेड मिस्ट्रेस। लंदन से पढ़कर आई हैं, मॉडर्न सोच रखती हैं और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनका अंदाज क्लब के पुराने तौर तरीकों के लिए एक सीधा खतरा है। यहाँ पर इन दोनों किरदारों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है जुगनूबाई, अनपढ़ और पारंपरिक, जो दूसरों के राज पर जीती हैं और खौफ फैलाकर राज करती हैं। और दूसरी तरफ है मिस खुर्शीद, लंदन रिटर्न्ड और मॉडर्न, जो आज़ादी और सच को सबसे ऊपर रखती हैं और अपनी समझदारी से सम्मान पाती हैं। ये सिर्फ दो औरतें नहीं, दो दुनियाओं की टक्कर है। मिस खुर्शीद फैसला करती हैं कि जुगनू के इस आतंक के राज को खत्म करना ही होगा, लेकिन वो समझ जाती हैं कि सीधी लड़ाई से काम नहीं चलेगा। इसलिए वो एक बहुत ही चतुर योजना बनाती हैं। तो ये सब होता कैसे है? मिस खुर्शीद सीधी टक्कर लेने के बजाय एक शानदार नाटक रचती हैं। वो लांछन से लड़ने के लिए लांछन का ही सहारा लेती हैं। कह सकते हैं लोहे को लोहा ही काटता है। उनकी योजना एकदम सधी हुई थी। पहला स्टेप, एक झूठे इश्क का नाटक करना। दूसरा स्टेप, एक रहस्यमयी आशिक बनाना जिसका नाम है विलियम किंग। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, ये पक्का करना कि इस सब की इकलौती चश्मदीद गवाह सिर्फ और सिर्फ जुगनू बाई हो, और फिर जुगनू की गपशप की आदत को अपना काम करने देना। और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जुगनू जाल में फंस जाती है। वो मिस खुर्शीद के घर पहुंचती है और उन्हें एक नौजवान के साथ गले मिलते, प्यार भरी बातें करते देख लेती है। बस उससे तो मसालेदार खबर मिल गई और वो फूली नहीं समाती। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा झूठ एक बड़ा सच बनकर पूरे समाज में फैल जाता है। जुगनू इस झूठी कहानी को पूरे नमक मिर्च के साथ आश्रम की औरतों को सुनाती है। उसके शब्द ही काफी थे। दोनों इस तरह टूटकर गले मिले कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। और हर बार सुनाने पर कहानी और भी रंगीन और सनसनीखेज होती जाती है। ये सीन कहानी की मेन थीम को एकदम सामने ले आता है। आश्रम की औरतें इस खबर पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती हैं। कोई सवाल नहीं करता, कोई सच जानने की कोशिश तक नहीं करता। बिना किसी सबूत के ये अफवाह एक पक्की खबर बन जाती है और समाज की अदालत अपना फैसला सुना देती है। ये तय हो जाता है कि मिस खुर्शीद का चरित्र ठीक नहीं है और उन्हें आश्रम में आने से रोक दिया जाना चाहिए। लांछन ने अपना काम कर दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अब समय है आखिरी, सबसे नाटकीय मोड़ का, जहां इस पूरे नाटक का पर्दाफाश होने वाला है। माहौल में एकदम तनाव है। मिस खुर्शीद उन सभी औरतों के सामने आती हैं जो उन्हें दोषी मान चुकी हैं। वो कहती हैं कि उनका प्रेमी मिस्टर किंग बाहर ही है और वो खुद आकर सबसे मिलना चाहता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? वहां मौजूद हर औरत की उत्सुकता अपने चरम पर है। वो उस बांके जवान को देखने के लिए बेचैन है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। और फिर पर्दा उठता है। गाड़ी से कोई विलियम किंग नहीं उतरता, बल्कि रेशमी साड़ी पहने हुए डॉक्टर लीलावती मुस्कुराती हुई बाहर निकलती हैं। जी हाँ, वो हैंडसम नौजवान कोई और नहीं, मिस खुर्शीद की ही दोस्त डॉक्टर लीलावती थीं, जो लड़के के भेस में थीं। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, और फिर जैसे ही सबको सच्चाई समझ आती है, पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठता है। झूठ का बुना हुआ वो पूरा का पूरा जाल एक ही पल में बिखर जाता है। इस सारे हंगामे में जुगनूबाई का चेहरा देखने लायक था। जिस हथियार से वो दूसरों को जलील करती थीं, आज उसी ने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। वो चुपके से पिछले दरवाजे से निकल जाती हैं और फिर उस शहर में कभी नजर नहीं आती। और ये कहानी हमें इसी मजबूत और कड़वी सच्चाई के साथ छोड़ जाती है। भले ही मिस खुर्शीद ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, पर यह कहानी हमें बताती है कि एक बार जब किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया जाता है, तो उसके दाग शायद ही कभी पूरी तरह से धुलते हैं। 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी के बारे में कुछ भी सुनने पर हम कितनी जल्दी एक राय बना लेते हैं। शायद अगली बार किसी के बारे में कुछ भी कहने या शेयर करने से पहले हम सबको एक पल रुककर सोचना चाहिए।